Hello students, we are discussing in this session exercise 8D question number 1. आज केवल क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 का ही हल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये दोनों के सॉल्यूशन काफ़ी बड़े हैं, उनमें कंटिन्यूटी भी प्रूव करनी है, डिफरेंशियबिलिटी भी प्रूव करनी है, इस तरह से टाइम लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन या वीडियो वगैरह देखें, आंखें थकें। कम टाइम लगेगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन है प्रूव दैट मॉडुलस एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये हमें प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए मापांक x वाला फलन x इक्वल टू 0 पर सतत होगा परंतु अवकली नहीं। ये हमारा सवाल है आज का। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर। तो हमें कोई मेथड चेंज नहीं करना है, राइट हैंड लिमिट सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन विधि यूज़ करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स के लिए मॉडुलस x फंक्शन ही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो 0 प्लस h मीन्स अगर मैं h की जगह 0 रखूँगा तो ये 0 ही देगा। ओके, h तो h की जगह 0 रखेंगे। राइट हैंड लिमिट ने दिया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए भी एक ही सिंगल फंक्शन है, यही लेना पड़ेगा। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h। आपको अच्छी तरह से अब तो पता चल ही गया होगा, राइट हैंड लिमिट में सब्स्टिट्यूट मेथड में 0 प्लस h और लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h, माने प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है आपको मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, किस में है? मॉडुलस फंक्शन है। तो ये माइनस h का आंसर h ही लिखेंगे, हम पॉजिटिव ही लिखेंगे तो इसका भी आंसर 0 है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस राइट हैंड लिमिट लिख दो, चलो ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या है? बराबर है, और सबके आंसर 0 0 0। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इसका पार्ट सेकंड हम करेंगे। हाँ, यहाँ लिखेंगे काय के लिए? फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता बोलते हैं इसको, अवकलनीयता। तो सबसे पहले राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे हम इसकी। तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ओके, मेरा टारगेट है कि आपको कम से कम समय में सॉल्यूशन इसका मिल जाए और ज़्यादा अपन को लिखना ना पड़े। तो ये मोड x प्लस h माइनस x अपॉन h, ठीक है। अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कितने पे कर रहे हैं? 0 पर। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 पर चेक कर रहे हैं, तो x की जगह आप सब जगह 0 रख दो। तो 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h। तो ये देगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h का आंसर h, ये 0 अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आंसर दे देगा राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का 1। ओके, अब इसके बाद नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो चलो ठीक है, इतने में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी।
तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी x का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितने पर देख रहे हैं, 0 पर देख रहे हैं, तो x की जगह 0 पुट कर दिया जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन एच। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच माइनस एफ 0 ओके h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच का आंसर माइनस मतलब माइनस एच का मोड क्या होगा, एच ही होगा, नीचे वाला एच। ओह गलती, एक मिस्टेक हो गई। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में यहाँ एच की जगह क्या लगाना पड़ता है, माइनस एच, तो नीचे वाला माइनस एच देगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये दे रहा है -1। और लास्ट में आप लोग लिख देना सिंस राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 पर, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 पर नॉट इक्वल है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से ग्रेटर और 3 से लेस। तो 0 और 3 के बीच में केवल एक ही इंटीजर आपको दिखाई दे रहा है, वो है 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। आपकी जानकारी के लिए फिर भी बता दूं मैं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है इंटीजर पर, ठीक है, किसी भी इंटीजर पर। ओके, तो हम देखेंगे इसकी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी फॉर्मूला जो अभ्याल लिखा था। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके, अब हम देख रहे हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी कितने पर, 2 पर। तो यहाँ x की जगह 2 रख दो, तो 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। अब हमारा ये मेन फंक्शन ये है ना, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ रखेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस एच और f2 ओके h। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h क्या है, 0 नहीं होता, लेकिन 2.00 मतलब ये 2 प्लस एच का मीनिंग हो गया 2.0001। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे ना। ओके, एच को हमने ये 0.001 नाम दे दिया, तो इसका आंसर 2 ही निकलेगा। f2 की वैल्यू 2 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h। तो ये बिल्कुल मान के चलना, h 0 नहीं होता, h नॉट इक्वल टू 0 के नियरेस्ट होता है। तो 0 में किसी भी नॉन जीरो वैल्यू का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। ओके, अब देखते हैं नाउ लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 2 पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h कर दिया जाएगा, f2 कर दिया जाएगा, नीचे माइनस h ही लिखना है आपको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h f2 2 माइनस h। हाँ, अब मैं यहाँ साइड से बता दूँ आपको कि 2 माइनस h को ये मान के चल लो 2 माइनस 0.0001, तो ये देगा 1.99999। ओके, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक जानते हो ना आप लोग, कि इसमें से हम केवल कौन सा इंटीजर निकाल पाएंगे, 1, क्योंकि इसका जो आंसर निकलेगा वो इसका नियरेस्ट इंटीजर होना चाहिए और इससे लेस छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर निकल के आया हमारा ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 2 का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्लियर समझ में आ गया। 2 माइनस एच की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1। तो ये याद कर लो
3 माइनस एच हो तो 2 रखना है, 4 माइनस एच हो तो 3 रखना है, 5 माइनस एच हो तो 4 रखना है, मतलब एक कम रखना है इंटीजर, और के हो तो के माइनस 1 रखना है। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन एच। हाँ, अब एक बात, ये इन्फिनिटी लिख देंगे इसको। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि h की वैल्यू 0 नहीं होती, लेकिन 0 के नियरेस्ट होती है। 0 के नियरेस्ट होती है तो वो फिक्स तो है नहीं। अगर मैं 1 में इसका डिवाइड दूं, कितने का, 0.001 का, ठीक है, तो अलग आंसर आएगा। अगर मैं 0.001 का डिवाइड दूं 1 में, मतलब h ये मान के चल रहा हूं ना, तो h मैथमेटिशियन ने 0 नहीं बोला है, 0 के नियरेस्ट बोला है, लेकिन उसके बारे में भी हमको पता नहीं है। तो जिसके आंसर के बारे में पता नहीं होता उसका आंसर क्या लिख दिया जाता है, इन्फिनिटी, क्योंकि इसका डिवाइड दोगे अलग आंसर आएगा, इसका डिवाइड दोगे अलग आंसर आएगा, 0.0001 का आंसर डिवाइड दोगे तो फिर आंसर अलग आएगा। तो आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो ये हमें कंफर्म नहीं है कोसेंट, इसका भागफल कितना आएगा, इसलिए आंसर लिख दिया जाता है इन्फिनिटी। और यहाँ हम लिख देंगे क्या, सिंस राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 2 पर और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 2 पर नॉट इक्वल, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, माने किसी भी इंटीजर वैल्यू पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही काफ़ी सफिशिएंट। थैंक यू।